हेलो बच्चों, तो आज के लेक्चर में अपन बात करेंगे जेईई मेंस में आने वाले क्वेश्चंस के बारे में जो कि 24 ऑफ द जनवरी को पूछे गए थे। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने जो है कि पूरे क्वेश्चंस को लेकर आए हुए हैं जो कि मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस हैं, जो कि बच्चों ने बताए थे हमें सर जैसे ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए थे। इसमें जेईई मेंस 2023 शिफ्ट 1 डेट 24 ऑफ द जनवरी के क्वेश्चंस हमने कवर किए हुए हैं। देखते हैं बच्चों क्वेश्चंस किस तरह के क्वेश्चंस हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन बेटा, कोबाल्ट का एक कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है और पूछा है प्राइमरी एंड सेकेंडरी वैलेंसी क्या होगी। इस कॉम्प्लेक्स के अंदर प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी क्या होगी। जैसा कि बच्चों आपको पता है कि प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी का कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर, यानी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के अंदर। प्राइमरी वैलेंसी क्या होती थी बोलो? प्राइमरी वैलेंसी बच्चों होती थी ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल। और सेकेंडरी वैलेंसी क्या होती थी बोलो? जो सेकेंडरी वैलेंसी होती थी वो कोऑर्डिनेशन नंबर के बराबर होती थी। किसके बराबर बोलो? कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ द मेटल, कोऑर्डिनेशन नंबर के बराबर होती थी कौन? सेकेंडरी वैलेंसी। और ऑक्सीडेशन स्टेट के बराबर कौन सी बोलो? प्राइमरी वैलेंसी। क्लियर? अब इस कॉम्प्लेक्स में अगर हम देखें अपन तो CONH3 5Cl और Cl2। क्लियर? अगर इस कॉम्प्लेक्स को अपन ब्रेक डाउन करें तो अपन कुछ इस तरीके से इसको ब्रेक डाउन कर सकते हैं। कोबाल्ट NH3 5Cl और बाहर 2 Cl है, अगर इनको ब्रेक करेंगे तो ये 2 टाइम्स ऑफ Cl माइनस, और इसकी वजह से ऊपर क्या आएगा बोलो? यहाँ पे 2 पॉजिटिव चार्ज। क्लियर? अब अगर अपन सेंट्रल एटम यानी कि कोबाल्ट क्या करें, ऑक्सीडेशन स्टेट को फाइंड करने की कोशिश करें तो देखेंगे ध्यान से। मान लिया हमने कोबाल्ट का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है कितना है बोलो? X। NH3 आपको पता है कि न्यूट्रल लिगेंड है, तो एक कोई जो है कि कंट्रीब्यूशन शो नहीं करेगा, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे X प्लस 0 इंटू 5, यानी कि 0 चार्ज दे रहा है कौन? अमोनिया। प्लस Cl पे कितना चार्ज होता है बोलो? एक नेगेटिव चार्ज, एनायनिक लिगेंड है। ये किसके बराबर है बेटा बोलो? 2 पॉजिटिव चार्ज के बराबर, यानी कि प्लस का 2। तो ये कितना हो गया बोलो? X प्लस 0 माइनस 1 इज इक्वल टू, ये -1 है, इज इक्वल टू 2। इसको अगर आगे सॉल्व करें अपन तो क्या मिला अपने को? X इक्वल टू 2 प्लस 1 दैट इज प्लस का 3, यानी कोबाल्ट जो है ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है बोलो? कोबाल्ट का प्लस का 3। तो जो प्राइमरी वैलेंसी हो गई, प्राइमरी वैलेंसी वो कितनी आई बोलो? इसमें 3। प्राइमरी वैलेंसी कितनी आई बोलो? 3। और बात करें सेकेंडरी वैलेंसी, किसकी बात करें बोलो? सेकेंडरी वैलेंसी क्या होता है बोलो? कोऑर्डिनेशन नंबर, यानी कि कितने जो है कि लिगेंड सराउंडेड है, सराउंड कर रहे हैं किसको? सेंट्रल एटम को। सेंट्रल एटम देखो कितने लोगों सराउंडेड है? 5NH3 एंड 1 Cl, यानी 5 और 1 6। जो सेकेंडरी वैलेंसी यहाँ पे आएगी वो कितनी आएगी बोलो? सेकेंडरी वैलेंसी आएगी यहाँ पर बच्चों 6। सेकेंडरी वैलेंसी कितनी आई बोलो? 6। और जो प्राइमरी वैलेंसी आई कितनी आई बोलो? 3। प्राइमरी वैलेंसी किसके बराबर थी? ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मेटल या ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल। और सेकेंडरी वैलेंसी किसके बराबर थी बोलो? कोऑर्डिनेशन नंबर के बराबर। तो कोऑर्डिनेशन नंबर आपने यहाँ पे देखा 5 जो है कि अमोनिया और 1 जो है कि क्लोरीन, तो टोटल जो है कि सेकेंडरी वैलेंसी 6, प्राइमरी वैलेंसी 3। अगले सवाल की तरफ बढ़ते बच्चों। अगला सवाल देखो क्या कह रहा है, फाइंड द करेक्ट ऑर्डर ऑफ कोवैलेंट कैरेक्टर। हमें बताना है कोवैलेंट कैरेक्टर का करेक्ट ऑर्डर। आपको पता है कि हम लोग जब किसी आयनिक कंपाउंड के अंदर कोवैलेंट कैरेक्टर की बात करते थे तो हम लोग किसकी बात करते थे बोलो? फैजान्स रूल की बात करते थे। किसकी बोलो? फैजान्स रूल की बात करते थे। फैजान्स रूल क्या कहता था बोलो? अगर किसी आयनिक कंपाउंड में आप जो है कि कोवैलेंट कैरेक्टर देख रहे हो, उसके लिए कुछ पैरामीटर्स थे। जो कोवैलेंट कैरेक्टर था बेटा बोलो किसके किसके प्रोपोर्शनल था? कोवैलेंट कैरेक्टर किसके प्रोपोर्शनल था? तो कोवैलेंट कैरेक्टर प्रोपोर्शनल था बेटा स्मॉलर साइज ऑफ एनायन की, सॉरी स्मॉलर साइज ऑफ कैटायन की, स्मॉलर साइज ऑफ कैटायन की। क्लियर? यानी जितनी छोटी साइज होगी किसकी? कैटायन की, उतना अधिक क्या होगा उसके अंदर? कोवैलेंट कैरेक्टर। दूसरी बात ये किसके प्रोपोर्शनल था बोलो? लार्जर साइज ऑफ एनायन की, लार्जर साइज ऑफ एनायन की। एंड तीसरी बात अगर देखें तो कोवैलेंट कैरेक्टर जो है कि वो था सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन वाले एलिमेंट में ज्यादा एज कंपेयर टू नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन वाले एलिमेंट। देखो सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन वाले एलिमेंट्स में क्या था बोलो? ज्यादा था। किससे बोलो? नोबल गैस एलिमेंट कॉन्फ़िगरेशन जिनके पास था, नोबल गैस एलिमेंट कॉन्फ़िगरेशन। क्लियर? अब हम सवाल को देखते हैं। अगर अपन देखें बच्चों KF और KI, KF और KI, तो
कह रहा है कि इसमें Ki में अधिक जो है कि कोवेलेंट कैरेक्टर एज कंपेयर टू Kf। तो देखो ध्यान से, दोनों जो है बेटा क्या है, कैटायन सेम है, पोटेशियम दोनों में सेम, कोई दिक्कत नहीं। फ्लोरीन और आयोडीन में बात करें तो आयोडीन की साइज क्या होगी बोलो, बड़ी होगी। तो यहाँ से जो एनायन बनेगा आयोडाइड और फ्लोराइड आयन, ठीक है। तो आयोडाइड और फ्लोराइड में हमने क्या बोला था कि जो लार्जर साइज होगी एनायन की, उसमें अधिक क्या आएगा, कोवेलेंट कैरेक्टर। यानी कि यहाँ पर कह सकते हैं कि जो Ki में होगा वो कोवेलेंट कैरेक्टर क्या होगा, ज्यादा होगा Kf से। यानी कि ये वाला ऑप्शन क्या हो रहा है, सही हो रहा है। ऑप्शन ए क्या हो रहा है बोलो, ऑप्शन ए अपना सही हो रहा है। क्लियर। अब दूसरे ऑप्शन को देखें जो कि हमारा इस तरीके से है, CuCl और NaCl, CuCl और NaCl। अब CuCl और NaCl में ध्यान से देखो, ये जो बेटा आपका NaCl है, इसमें कैटायन कौन है बोलो, Na प्लस, और Cl क्या है बोलो, माइनस। यहाँ पर Cu प्लस और Cl माइनस। जो सोडियम है बेटा, यहाँ पर अगर एक इलेक्ट्रॉन लूज करते तो इसके पास जो कन्फिग्रेशन आएगा क्या आएगा बोलो, इसके पास कन्फिग्रेशन आएगा 1s2 2s2 2p6, यानी कि नोबेल गैस कन्फिग्रेशन आ रहा है, नोबेल गैस कन्फिग्रेशन आ रहा है। लेकिन Cu प्लस के पास क्या आएगा बोलो कन्फिग्रेशन, जो Cu प्लस का कन्फिग्रेशन होगा वो होगा बेटा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s0 3d10। यहां पर वैलेंस सेल में अगर बात करें अपन तो 3s 3p और 3d मिलाकर कितने इलेक्ट्रॉन है बोलो, 6 2 8 8 और 10 18। जब सूडो नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, जनरली 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। नोबेल गैस में कितने होते हैं बोलो, 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन थे और यहाँ पर बोलो 18। क्लियर है। अब हमने क्या कहा कि जो सूडो नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन है उसमें ज्यादा होता है क्या बोलो, कोवेलेंट कैरेक्टर एज कंपेयर टू नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन, एज कंपेयर टू नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन। तो यहाँ पर अधिक कोवेलेंट कैरेक्टर किसमें होगा, सूडो नोबेल में, यानी कि CuCl में। CuCl में अगर अधिक कोवेलेंट कैरेक्टर होगा तो ये ऑप्शन भी क्या हो रहा है आपका, सही हो रहा है, यानी कि CuCl के अधिक कोवेलेंट है एज कंपेयर टू NaCl। अब तीसरे ऑप्शन को देखें, तीसरा ऑप्शन क्या है बोलो अपना, तीसरा ऑप्शन है बच्चा अपना लिथियम फ्लोराइड और पोटेशियम फ्लोराइड। अगर मैं बात करूं लिथियम फ्लोराइड और पोटेशियम फ्लोराइड, अब ध्यान देंगे यहाँ पर बेटा दोनों एनायन क्या है बोलो, सेम, दोनों एनायन क्या है बोलो, सेम। तो यहाँ पर आपके कैटायन क्या हो गए, अलग हो गए, लिथियम और पोटेशियम। लिथियम और पोटेशियम जैसा कि आपको पता दोनों सेम ग्रुप के एलिमेंट है, सेम ग्रुप के एलिमेंट, और दोनों क्या करेंगे बोलो, नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन शो करेंगे। तो फैक्टर कहां से अफेक्ट होगा, इनकी साइज से। इनकी साइज क्या है, स्मॉलर साइज ऑफ कैटायन कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा, कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा। तो लिथियम और पोटेशियम में बोलो स्मॉलर साइज किसकी है, तो अगर बात करें अपन लिथियम और पोटेशियम में तो लिथियम की साइज क्या बोलो, स्मॉलर, लिथियम की साइज क्या बोलो, स्मॉलर, और पोटेशियम की साइज क्या बोलो, इसके कंपैरिजन में थोड़ा लार्जर है। अगर पोटेशियम के पास लार्जर साइज है तो क्या कह रहा है, ये कोवेलेंट कैरेक्टर स्मॉलर साइज ऑफ कैटायन में अधिक होगा, यानी कि लिथियम वाले कंपाउंड के अंदर क्या होगा, अधिक कोवेलेंट कैरेक्टर। यानी कि लिथियम जो कंपाउंड है, लिथियम फ्लोराइड और पोटेशियम फ्लोराइड, इसमें से क्या होगा, लिथियम फ्लोराइड में अधिक कोवेलेंट कैरेक्टर आएगा। यानी ऑप्शन ए, बी और सी तीनों ऑप्शन सही है। तो करेक्ट ऑप्शन इसमें हो जाएगा हमारा, क्या ए और बी होगा, नहीं, ए एंड सी होगा, नहीं, ए बी सी क्या तीनों सही बात है, हाँ, यानी कि ऑप्शन थर्ड हमारा क्या होगा, सही, बी एंड सी ओनली, एक उन्होंने छोड़ दिया जो कि गलत बात है ना, क्योंकि केएफ में क्या था बोलो, कम कोवेलेंट कैरेक्टर एज कंपेयर टू केआई, यानी ये ऑप्शन भी क्या था अपना, सही वाला ऑप्शन था। तो आपने समझा कि फैजान रूल को हमें अप्लाई करना था यहाँ पर, ठीक है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट सवाल देखो क्या कह रहा है, नेक्स्ट सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग एक्वस आयन स्पिन वनली मैग्नेटिक मोमेंट इज रूट 3.87। तो आपको पता है बच्चों स्पिन वनली मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू कितनी होती है, हमने बताया था आपको अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से हम क्या करते हैं, स्पिन वनली मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू फाइंड करते हैं। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से क्या करते हैं बोलो, स्पिन वनली मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू फाइंड करते हैं। स्पिन वनली मैग्नेटिक मोमेंट की जो वैल्यू आती है वो कितनी आती है बोलो, स्पिन वनली मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू आती है अंडर रूट n प्लस 2bm, यानी कि वोर्स मैग्नेटॉन जो कि इसकी क्या बोलो यूनिट है, क्या बोलो यूनिट। यहां पर n क्या है बच्चों बोलो, n है यहाँ पर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। क्लियर। अब सारे आयंस आपको दे रखे हैं, ये आपके पास दे रखा है बोलो टाइटेनियम आयन, क्या दिया बोलो टाइटेनियम 2+, टाइटेनियम 2+। अगर इसका अपन कन्फिग्रेशन करें टाइटेनियम 2+ का तो क्या दिख रहा है आपको बोलो, आर्गन 4s2 और 3d2, ये टाइटेनियम का कन्फिग्रेशन है। अब इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन आपको क्या करने हैं, रिमूव करने हैं। तो 2 इलेक्ट्रॉन कहां से रिमूव होंगे बोलो, ये 4s से रिमूव होंगे, कहां से रिमूव होंगे बोलो 4s से रिमूव होंगे।
तो अगर अपन 2 इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दे यहाँ से 4s से, ठीक है, तो क्या हो जाएगा बोलो, ये हो जाएगा 4s 0, 4s 0। क्लियर। अगला कंपाउंड देखो बेटा, वैनेडियम। वैनेडियम जिसमें क्या बोलो 2 इलेक्ट्रॉन कम हो गए। वैनेडियम का एटॉमिक नंबर बोलो 23। इसमें से क्या करना है, हमें 2 इलेक्ट्रॉन निकालने। इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा बोलो, इसका कॉन्फ़िगरेशन होगा आर्गन 4s2 3d3, यही होगा। अब इसमें से जब 2 इलेक्ट्रॉन आप रिमूव करोगे तो कहां से रिमूव करोगे बोलो, यहां से 2 इलेक्ट्रॉन आप रिमूव करोगे जो है कि 4s से फिर से, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, रिमूव हो जाएंगे, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 4s 0। क्लियर। अगला कंपाउंड क्या, अगला सॉरी आयन क्या बोलो, क्रोमियम आयन। क्या बोलो, क्रोमियम आयन 24। इसमें क्या बोलो 2 पॉजिटिव चार्ज। अब क्रोमियम के अंदर अपन देखें ध्यान से, इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो क्या होता है बोलो, आर्गन 4s1 और 3d5। क्लियर। अब इसमें से आप 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव करने वाले हो। कितने इलेक्ट्रॉन रिमूव करने वाले हो बोलो, 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव करने वाले हो। जैसे इसमें से आप 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव करोगे तो क्या बन जाएगा बोलो, ये बन जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन कहां से रिमूव होगा, एक इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा बेटा यहाँ से 4s1 से। कहां से बोलो, 4s1 से। जब 4s1 से इलेक्ट्रॉन एक रिमूव हो जाएगा तो ये 0 हो जाएगा, और एक 3d5 से होगा, तो यहां से जब रिमूव हो जाएगा तो क्या बनेगा बोलो, ये 3d4 बनेगा। क्या बनेगा बोलो, 3d4। क्लियर है, 3d4। नेक्स्ट अगर बात करें अपन अगले आयंस की, तो क्या बोलो, ये Mn2+, Mn2+, यानी मैग्नीज पे 2+ आयन। ठीक है, तो इसका जो कॉन्फ़िगरेशन होगा वो क्या होगा बोलो, आर्गन 4s2 और 3d5। अब फिर से मैग्नीज का कॉन्फ़िगरेशन होगा, इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन हमें रिमूव करना है। जैसे 2 इलेक्ट्रॉन अपन क्या करेंगे, रिमूव करेंगे, तो क्या बनेगा, ये 4s0 बन जाएगा। क्या बन जाएगा बोलो, 4s0। क्लियर। अब यहां पर आपको जो है कि आर्गन तक तो सारे क्या बोलो फुलफिल्ड हैं, कोई दिक्कत नहीं। सबके 4s मेटा क्या है बोलो, वैकेंट है, कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं। अब इनके डी में कितने इलेक्ट्रॉन है बोलो, डी में इनके पास है बेटा 2 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन बोलो, 2 इलेक्ट्रॉन, एक और एक 2। अगला कंपाउंड जो था, अगला जो आपका कॉम्प्लेक्स था, सॉरी आपका आयन, उसमें क्या था बोलो, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन थे बोलो, डी में 3 इलेक्ट्रॉन। कितने बोलो, 3 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3। क्लियर। नेक्स्ट है क्रोमियम, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है बोलो, इसमें बेटा आपके 4 इलेक्ट्रॉन। कितने बोलो, 1 2 3 4। क्लियर। और नेक्स्ट देखिए अगर मैग्नीज, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन थे बोलो, डी में 5 इलेक्ट्रॉन। कितने बोलो, 5 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 और 5। क्लियर। अब ध्यान दो, हमसे पूछा था जो मैग्नेटिक मोमेंट आता है वो किसकी वजह से आता है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। सब में आपको अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देख रहे हैं। जो मैग्नेटिक मोमेंट की वजह जो वैल्यू है वो किसके बराबर बोलो, रूट 3.87 के बराबर है। किसके बराबर है बोलो, 3.87, यानी अंडर रूट n प्लस 2 किसके बराबर है बोलो, 3.87 के बराबर। क्लियर, कोई डाउट है नहीं। अब ध्यान देंगे बच्चों अपन, यानी n की वो कौन सी वैल्यू जो यहां पर रखे तो उसकी वैल्यू जो निकल के आए वो 3.87 के बराबर आ जाए। इसके 2 मेथड है सॉल्व करने की। एक तो आप जो है कि मेहनत मजदूरी करो, यहाँ पर बार बार चेक कर लो, फिर जो वैल्यू जाए उनको पुट करो। दूसरी वैल्यू मैं आपको बताऊंगा, उसको बहुत ही ध्यान से देंगे और वहां से आसानी से आपका क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, चलो अब यहाँ पर अगर देखो n की वैल्यू अपन क्या रखिए 3.87 है, यानी इसका स्क्वायर करें तो ये कितना आएगा, 9 से अधिक होगा, 9 से अधिक होगा। क्लियर है। और इस ये 4 से कम है वैल्यू, तो 16 से क्या होगा, कम होगा। 16 से क्या होगा बोलो, कम। इसका स्क्वायर 9 से अधिक होगा, 16 से कम। क्लियर। यानी कि 9 से अधिक है, यानी 3 से क्या है इसकी वैल्यू अधिक आ रही है 9, और 16 से क्या आ रही है बोलो, कम आ रही है वैल्यू। 4 के स्क्वायर से क्या है, इसका स्क्वायर कम है। कहीं 3 और 4 के आसपास इसकी वैल्यू है। अब चेक करो इनको, 3.87 है, इसको बेसिकली अपन लिखते हैं √15। क्या लिखते हैं बोलो, √15। कैसे लिखते हैं ध्यान से देखेंगे। अगर n की वैल्यू अपन 3 पुट करें, कितनी बोलो 3, ये 3 + 2 कितना हो गया बोलो, ये 3 और 3 + 2 5, 3 × 5 क्या हो गया, √15। क्लियर। तो n की वैल्यू कितनी आ रही है, 3। n की वैल्यू 3 किस ऑप्शन के लिए सुटेबल है बोलो, यानी कि जहां पर 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, यानी कि सेकंड ऑप्शन आपका V पे 2 पॉजिटिव, वैनेडियम पे 2 पॉजिटिव चार्ज, वैनेडियम पे 2 पॉजिटिव चार्ज, ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो रहा है। अब यहाँ पर मैं जो आपको बात बताने वाला था, ध्यान से देखेंगे उसको, पहले इसको समझ लें आप कि 3 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड थे, इसलिए 3.87 वैल्यू आई थी। क्लियर। अब देखें जो मैं बात बताने वाला था, ध्यान से उसको। अगर बेटा आपके पास क्या है, मैक्सिमम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देखो कितने हो सकते थे, 5 ना, लास्ट वाले आपने देखा था, जो मैक्सिमम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे कितने थे बोलो, 5। जो मैक्सिमम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे कितने थे बोलो, 5 पॉसिबल है, 1 2 3
4 और 5, 6 इलेक्ट्रॉन होगा तो बेटा यहाँ पे क्या हो जाएगी पेयरिंग, और 4 होगा तो 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन, तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन अनपेड कितने 5। अब मैं आपको जो मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू बताता हूँ, अगर n की वैल्यू 1 हो, n की वैल्यू 2, n की वैल्यू 3, n की वैल्यू 4, n की वैल्यू 5, 5 से अधिक अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते। अगर n की वैल्यू ये है तो करस्पॉन्डिंग वैल्यूज इनकी जो है कि ये आएगी √3, √8, √15, √24 एंड √35, ये वैल्यूज आएंगी। कैसे आएंगी? इसी फॉर्मूले पे रख करके, √n+2। अगर आप 1 रखोगे तो क्या होगा बोलो, 1 + 1 × 1 + 2 √3, 2 रखोगे तो 2 2 जा 4, ये हो जाएंगे 4 और 4 2 जा 8, 3 रखोगे तो 3 + 2 5 15, 4 रखोगे तो 4 + 2 6 16, 6 × 4 = 24, और अगर यहाँ पे क्या रखोगे 5 तो क्या हो जाएगा 7, तो 35। ध्यान दो, जो इसकी वैल्यू आएगी 1 पॉइंट समथिंग होगी 73, जो 8 की वैल्यू बेटा क्या होगी 2 से अधिक होगी 3 से कम, 15 की वैल्यू बोलो 3 से अधिक होगी 4 से कम, आपको देखा ना 3.87, ठीक है। ये वैल्यू जो होगी बोलो ये 4 से अधिक होगी, अराउंड 4.9 होती है, और जो ये होती है कितनी 5.92। आपको एक बात समझ में आ गई कि जो मैग्नेटिक मोमेंट आपको दे रखा है, जो मैग्नेटिक मोमेंट आपको दे रखा है, उसमें जो इधर वाला पार्ट है उतना ही अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे। 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन तो बोलो 5.9, 4 तो 4 पॉइंट समथिंग, 3 तो 3.8, 2 और ये 1। ये एक तरह से मतलब कि ट्रिक है कि आप गेस कर पाओगे कौन सा हो सकता था डायरेक्टली, ठीक है। आगे चलते हैं बेटा अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है देखो 5 ग्राम ऑफ NaOH इज मिक्स्ड विथ 450 ml ऑफ डीआयोनाइज्ड वाटर टू फॉर्म स्टॉक सोल्यूशन। फाइंड करना आपको व्हाट वॉल्यूम ऑफ द स्टॉक सोल्यूशन इज यूज्ड टू प्रिपेयर 500 ml ऑफ 0.1 मोलर सोल्यूशन। क्लियर है? इस क्वेश्चन को देखो करते हैं, क्या कह रहा है कि हम लोग एक स्टॉक सोल्यूशन बनाने जा रहे हैं जिसका हमें स्ट्रेंथ क्या है पहले से पता होता है, ठीक है। तो इधर है 500 ml, 500 मिलीलीटर, इसका क्या है बोलो वॉल्यूम है, और स्ट्रेंथ कितनी बोलो 0.1 मोलर। दूसरा सोल्यूशन हम किससे बना रहे हैं बोलो 5 ग्राम NaOH, 5 ग्राम NaOH किसमें 450 ml, 450 ml ऑफ वाटर से। क्लियर? तो कह रहा है कितना वॉल्यूम इस वाले सोल्यूशन का नीड होगा। क्लियर? सॉल्व करते हैं। आपको पता है बेटा ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन प्रिंसिपल से हम लोगों ने सीखा था कि मोलैरिटी ऑफ फर्स्ट सोल्यूशन इनटू वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट सोल्यूशन इज इक्वल टू मोलैरिटी ऑफ सेकंड सोल्यूशन इनटू वॉल्यूम ऑफ सेकंड सोल्यूशन। यहाँ पर ध्यान से देखो, अगर मैं इनको दो पार्ट में करूँ तो ये क्या बोलूँ मोलैरिटी ऑफ सेकंड सोल्यूशन M2 की वैल्यू है, और वॉल्यूम सेकंड सोल्यूशन कितना बोलूँ V2। यहाँ पर देखो अगर M1 की बात करें तो मोलैरिटी हमें पता नहीं है, लेकिन हमें पता चलेगी कहाँ से बोलो यहाँ 5 ग्राम NaOH 450 ml ऑफ वाटर में, और जो वॉल्यूम है वो हमसे क्या है पूछा गया कि वॉल्यूम फर्स्ट सोल्यूशन में कितना होगा। मोलैरिटी तो आप क्या करोगे फाइंड कर ही लोगे, और पहले मोलैरिटी फाइंड करते हैं फिर वॉल्यूम की तरफ चलेंगे। ध्यान देते हैं 5 ग्राम NaOH का मोलर मास बोलो कितना होता है 40 ग्राम पर मोल, 40 ग्राम पर मोल। ध्यान देंगे यहाँ पर 5/40 क्या हो गया बोलो इसके मोल हो गए, और 450 ml में है तो 450 डिवाइडेड बाई 1000 ml, ये क्या आ गया बोलो ये मोलैरिटी आ गई पहले सोल्यूशन में। क्या आ गई बोलो मोलैरिटी। इसको अगर अपन सॉल्व करें तो कितना आ जाएगा बोलो, ये आ जाएगा 5 × 1000 अपॉन 40 × 450। इनको सॉल्व कर लेते हैं, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 5 1 जा और 5 9 जा, ये आ गया बेटा आपका 10/36, 10/36। इसको शॉर्ट में 5/18, 5/18, ये इसकी मोलैरिटी आ गई। अब ध्यान देंगे मोलैरिटी ऑफ फर्स्ट सोल्यूशन दैट इज M1 5/18 इनटू वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट सोल्यूशन क्लियर इज इक्वल टू मोलैरिटी ऑफ सेकंड सोल्यूशन यानी कि 0.1 इनटू वॉल्यूम ऑफ सेकंड सोल्यूशन। यहां से अपन क्या करेंगे V1 की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। V1 की वैल्यू देखो क्या आएगी 5V1 इज इक्वल टू, जो 18 डिवाइड में हो जाएगा तो मल्टीप्लाई 0.1 इंटू 500 इंटू 18। V1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी बोलो 0.1 इंटू 500 इंटू 18 अपॉन 5। 5 से बेटा क्या हो गया बोलो 100, 18 इंटू 100, 1800 इंटू 0.1 कितना आ गया बोलो
गिवन की वैल्यू 180 ml, 180 ml, यानी कि इस जो 5 ग्राम NaOH था, 5 ग्राम NaOH, इसका कितना वॉल्यूम चाहिए 450 ml में, इसका चाहिए हमें जो है कि 180 ml। क्लियर? तो आगे चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल देखो क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन कहाँ है पता है? ये क्वेश्चन आया बेटा आपका जो है कि बायोमोलिक्यूल से। कहां से आया बोलो? बायोमोलिक्यूल से। अब देखो ध्यान से, एक ट्रेंड अभी फिलहाल में जो जेईई और नीट में देखने को मिल रहा है, क्यों एनसीईआरटी से क्वेश्चन तो पिकअप कर रहे हैं, लेकिन वो ट्रेडिशनल क्वेश्चन पिकअप नहीं कर रहे, मतलब लाइन से क्वेश्चन पूछने की बजाय वो क्या कर रहे हैं, उसमें थोड़ा सा ट्रिकी, थोड़ा सा जो है कि दूसरे टॉपिक को मिक्स कर देंगे। देखो सवाल क्या पूछा, मास परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन यूरासिल। हम मास परसेंटेज चैप्टर 1 में सीखते थे, और ये यूरासिल कंपाउंड कहाँ का है बोलो? बायोमोलिक्यूल। तो पूरा लिंक कर दिया इन्होंने, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर है तो फिर हम इसको कहीं से भी पूछा जाए इसको सॉल्व कर सकते हैं। ध्यान देंगे बेटा। अच्छा, एक काम उन्होंने किया था, यूरासिल का स्ट्रक्चर आपको दे दिया था, अगर वो स्ट्रक्चर नहीं देते तो शायद आप इस क्वेश्चन को 99% बच्चे नहीं कर पाते, वहीं कर पाते जिनको जो कि यूरासिल का स्ट्रक्चर बिल्कुल हटा हुआ है। ध्यान से देखते हैं यूरासिल का जो स्ट्रक्चर बना हुआ है इसमें कौन कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट है। देखो ये और ये पोजीशन किसके द्वारा है बोलो? नाइट्रोजन। तो यहाँ पे क्या होगी बोलो? कार्बन। यहाँ पे क्या होगी बोलो? कार्बन होगी। एक कार्बन, दो कार्बन, तीन और चार कार्बन, यानी कि चार कार्बन प्रेजेंट होंगे कहां पे बोलो? यूरासिल के स्ट्रक्चर में। तो C4 लिख लिया मैंने। अब देखो अगला कंपाउंड, अगला एलिमेंट क्या बोलो? हाइड्रोजन यहाँ पर और यहाँ पर, और एक एक हाइड्रोजन यहाँ पर होंगे। बोलो कितने हाइड्रोजन होंगे बोलो? चार हाइड्रोजन, C4H4। ऑक्सीजन कितने बोलो? एक और एक, दो, C4H4O2। और नाइट्रोजन कितने बोलो? एक और एक, दो। क्लियर है? आपसे पूछा क्या गया है कि नाइट्रोजन का परसेंटेज बताओ। क्या बताओ बोलो? नाइट्रोजन का परसेंटेज। अब सवाल बहुत आसान हो गया। C4H4O2N2 जो कि यूरासिल का फॉर्मूला है, कंप्लीट फॉर्मूला है, इसमें नाइट्रोजन का कितना परसेंटेज है? अब इससे आसान कुछ हो सकता है क्या? बिल्कुल नहीं। तो ध्यान से देखेंगे बच्चों, इसमें अगर अपन देखें तो टोटल मास निकालो इस कंपाउंड का, कितना आ जाएगा बोलो? 12 इंटू 4, क्योंकि 4 जो है कि कार्बन एटम है, प्लस 4 क्या है बोलो? हाइड्रोजन एटम, 4 इंटू 1, प्लस 2 इंटू 16, दो क्या है बोलो? इसमें ऑक्सीजन एटम है, प्लस 2 इंटू 14 क्या है बोलो? ये आपके दो नाइट्रोजन एटम, इनको ऐड कर लो, ये हो गया आपका 48 प्लस 4 52 प्लस 32 प्लस जो है कि 28, सबको ऐड कर लेते हैं बेटा। ये कितना हो गया बोलो? इन दोनों को ऐड करोगे तो 60 हो गया आपके, प्लस ये कितना हो गया बोलो? ये 52 सबको ऐड करेंगे तो ये 112। ये पूरे कंपाउंड का मास आया हुआ है, पूरे कंपाउंड का मास आया। इसमें नाइट्रोजन के कितने एटम बोलो? दो एटम। नाइट्रोजन का मास कितना हुआ बोलो? दो एटम का मास कितना होगा? 28। ऑब्वियस सी बात। आपसे परसेंटेज किसका पूछा गया? आपसे परसेंटेज नाइट्रोजन का पूछा गया है। तो अगर नाइट्रोजन का परसेंटेज निकालना हो तो क्या लिखेंगे? नाइट्रोजन का मास इंटू 100 अपॉन पूरे कंपाउंड का मास, पूरे कंपाउंड का मास। नाइट्रोजन का मास बोलो कितना है? 28। कितना है बोलो? 28 इंटू 100 अपॉन पूरे कंपाउंड का मास कितना बोलो? 112। 28 से 112 4 टाइम्स में कट जाएगा, और 4 1 जा, और ये 25 टाइम्स। बोलो कितना परसेंटेज है बेटा? नाइट्रोजन का जो परसेंटेज था यूरासिल के अंदर वो था तुम्हारा बोलो जो है कि 25%। तो इस तरीके से आपने देखा कितने आसान सवाल पूछे जा रहे हैं मेंस के अंदर, और आपको बिल्कुल एनसीईआरटी को अच्छे से फोकस करना है, उनके कॉन्सेप्ट को क्लियर करने हैं, बार बार फार्मूले को रिवाइज करना है। बहुत ही आसान आसान बेटा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अभी मैं अगले शिफ्ट के भी कुछ क्वेश्चन को लेकर के आपके सामने आएंगे। तब तक आप लोग टार्क एजुकेशन को देखते रहिए, सब्सक्राइब करिए, और अधिक से अधिक अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए, ताकि उन्हें ये आइडिया लग जाए कि किस लेवल के क्वेश्चन आ रहे हैं, कहाँ के क्वेश्चन आ रहे हैं। क्लियर है? आपने सारे क्वेश्चन को देखा 1 बाय 1 करके, ठीक है। बिल्कुल आसान आसान क्वेश्चन थे, हमने सारे आपको सॉल्व कराए, सारे हमने क्लास लेक्चर में डिस्कस किए हुए, उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन आ रहे हैं। क्लियर है? तब तक के लिए बेटा आप लोग पढ़ाई करते रहो। क्लियर है? टाटा बाय बाय।